आप लोगों को पेयर वैल्यू गैप एक्सप्लेन कर देते हूँ कि पेयर वैल्यू गैप हमारे पास मार्केट में बनता कैसे और इसको आप लोग ट्रेड वगैरह कैसे कर सकते हो। बाकी जो सप्लाई डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑलरेडी उसकी ऊपर मेरा काफ़ी वीडियोस पड़ा इसी चैनल के ऊपर। तो आज मैं सिंपल इसी वीडियो में सिर्फ पेयर वैल्यू गैप आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि पेयर वैल्यू गैप क्या ही चीज़ है और ये किस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि पेयर वैल्यू गैप हमारे पास मार्केट में बनता कैसी है तो आ जाती है रियल चार्ट पे और इधर ही आपको नज़र आ रही पेयर वैल्यू गैप हमें किस चीज़ को कहते हैं और ये किस तरीके से मार्केट में बनता है। तो ये इधर ही आपको नज़र आ रहा है, ये तीन कैंडलों पे तीन कैंडलों के अंदर जो स्पेस बन जाता है तो उसको हम पेयर वैल्यू गैप या एम्बैलेंस कहते हैं। तो एम्बैलेंस और पेयर वैल्यू गैप दोनों सेम चीज़ है, सही है। आईसीटी वाला इसको एम्बैलेंस कहते हैं और बाकी एसएमसी वाला और नॉर्मल ट्रेडर इसको पेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो ये बनता कैसे है तो मार्केट इधर आपको नज़र आ रहा है, मार्केट ने इधर ही से एक ज़बरदस्त किस्म की पंप लिया है। इसके साथ साथ फिर मार्केट ने एक खाली स्पेस छोड़ा, ये अभी आपको नज़र आ रहा है, इस पुल बॉडी में खाली स्पेस छोड़ा और उसके बाद ये दूसरा कैंडल बनाए। तो फॉर एग्जांपल इसी कैंडल ने इधर ही तक ये पेयर वैल्यू गैप फिल कर दिया, सही है, और इसने इधर ही तक फिल कर दिया। तो इसमें जो ये खाली जगह रह जाता है ना, ये वाला जोन जो रह जाता है ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये इसी विक से लेके इसी विक तक जो ये खाली जगह रह जाता है तो इसी को हम पेयर वैल्यू गैप या एम्बैलेंस कहते हैं, सही है। तो अगर कोई एम्बैलेंस कह दे या पेयर वैल्यू गैप कह दे तो पेयर वैल्यू गैप और एम्बैलेंस दोनों हमारे पास सेम चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास पेयर वैल्यू गैप बनते हैं मार्केट में। इसके साथ साथ पेयर वैल्यू गैप को इम्बैलेंस भी कहते हैं और पेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो कि मैं अगर आपको सिंपल अल्फाजों में बता दूं तो सिंपल अल्फाजों में ये जब अप ट्रेंड में हमारे पास पेयर वैल्यू गैप बन जाते हैं तो ये एज अ सपोर्ट काम करते हैं और मार्केट जब इधर ही आ जाता है तो इसके साथ साथ हम और स्ट्रक्चर और लेवल्स देखते हैं और फिर इधर ही से बाई की पोजीशन ओपन कर देती है और ऊपर की हाई टारगेट कर देती है। तो ये हमारे पास जब भी पेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस अप ट्रेंड मार्केट में बन जाता है तो ये हमारे पास इधर सपोर्ट का काम करते हैं और इधर ही से हम और लेवल देख करके इधर ही से बाई की पोजीशन ओपन कर देते हैं और सिंपल इसी हाई को टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सिंपल अल्फाज में ये हमारे पास इधर सपोर्ट काम करती है। बाकी आईसीटी वाला जो इसको कहते हैं तो इसको कहते हैं बीएसआई, बाई साइड इम्बैलेंस, सही है। तो आईसीटी वाला इसको बाई साइड इम्बैलेंस कहते हैं। इसके साथ साथ अगर पेयर वैल्यू गैप हमारे पास डाउन ट्रेंड में बन जाता है तो ये फिर हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो लोअर हाई और इसी डाउन ट्रेंड मार्केट में ये हमारे पास बन जाए तो ये मार्केट जब वापस अगेन आ जाता है तो ये हमारे पास इधर रेजिस्टेंस काम करते हैं और हम इसके साथ साथ आवर लेवल देख करके फिर इधर से सेल की पोजीशन ओपन कर देते हैं और नीचे लो टारगेट कर देते हैं। बाकी आईसीटी वाला इसको एसएसआई का नाम दिया है और इसको सेल साइड इम्बैलेंस वो लोग कहते हैं। तो सेल साइड इम्बैलेंस का यही सीन है। इसके साथ साथ ये इन्वर्जन पेयर वैल्यू गैप ये क्या ही चीज़ें और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सही है, लेकिन ये इसको ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए आपकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आईएफवीजी ये किस चीज़ को कहते हैं, इन्वर्जन पेयर वैल्यू गैप। असल में क्या ही सीन है, मार्केट हमारे पास अब ट्रेंड में होता है, ये हायर हाई हायर लो फिर से हायर हाई, ये अगेन मार्केट जब आ जाता है तो इधर हमारे पास एक पेयर वैल्यू गैप होता है जो कि पहले होता है बाई साइड इम्बैलेंस, लेकिन मार्केट क्या कर देता है, इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन कर देता है और नीचे आ जाता है। तो जिस तरीके से हमारे पास अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट हो जाता है तो वो हमारे पास फिर अगर बाई साइड का ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट हो जाता है तो वो हमारे पास फिर बियरिश ब्रेकर बन जाता है, इसी है। और अगर सेल साइड की ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट हो जाता है तो वो हमारे पास बुलिश ब्रेकर बन जाता है। तो इसी के साथ साथ इसी अगर बाई साइड इम्बैलेंस का ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये हमारे पास फिर इन्वर्जन पेयर वैल्यू गैप बन जाता है या इन्वर्जन इम्बैलेंस बन जाता है। तो मार्केट जब वापस आ जाता है तो ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं और इधर ही से हम सेल की पोजीशन ओपन करके नीचे लो टारगेट कर सकते हैं। तो सिंपल इन्वर्जन पेयर वैल्यू गैप का यही सीन है। बाकी आ जाती है रियल चार्ट पे और मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को माइंड क्लियर हो जाए, सही है। तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है, मार्केट गिर गया, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया जिसको हम एसएसआई यानी सेल साइड इम्बैलेंस भी कह सकते हैं और सिंपल अल्फाज में इसको आप पेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं और बाकी आपको नज़र आ रहा है मार्केट जैसे आया सेल साइड इम्बैलेंस को पेल कर दिया और उसके बाद मार्केट स्ट्रेट डाउन। तो इसी तरीके से सेल साइड इम्बैलेंस बनते ही रियल मार्केट में। इसके साथ साथ मार्केट जब नीचे आया
मार्केट वापस ऊपर जा रहा था तो इधर हमारे पास एक पेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया, जिसको BSI यानी बाई साइड इम्बैलेंस भी आप लोग कह सकते हो। और मार्केट जब BSI में आया तो आपको नज़र आ रहा है एक ज़बरदस्त तरीके से इसने पंप लिया और ऊपर की साइड पे चला गया। के साथ साथ ये भी हमारे पास सेल साइड इम्बैलेंस था और बाद में आपको नज़र आ रहा है जब मार्केट आ गया तो इधर से स्ट्रेट रिजेक्शन ले लिया और डाउन की साइड पे आ गया। तो अगर आप लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करो तो आपको हज़ारों एग्जांपल मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये भी आपको नज़र आ रही, ये हमारे पास सेल साइड इम्बैलेंस है, जब मार्केट आया रेजिस्टेंस पे उधर से रिजेक्शन दिया और स्ट्रेट डाउन। इसके साथ साथ ये इन्वर्जन पेयर वैल्यू गैप था, ये भी आपको नज़र आ रही। ये हमारे पास इन्वर्जन पेयर वैल्यू गैप बन गए, मार्केट जब ऊपर गया उसके साथ साथ मार्केट जब नीचे आ रहा था तो इसकी प्रॉपर ब्रेकडाउन कर दिया। और जैसे प्रॉपर ब्रेकडाउन कर दिया तो ये हमारे पास पहले बाई साइड इम्बैलेंस था और अभी ये हमारे पास इन्वर्जन पेयर वैल्यू गैप बन गए। तो मार्केट जब वापस आए तो ये हमारे पास एज रेजिस्टेंस काम करते और इधर ही से मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन ले लिया और डाउन आ गया। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग स्ट्रक्चर और लेवल देख करके फिर इसमें ट्रेड वगैरह कर सकते हो। तो सिंपल एक ही चीज़ पे हम कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते, सही है। तो एक ही चीज़ पे अगर आप लोग ट्रेड वगैरह लेते हो तो फिर आपकी स्टॉप लॉसेस इंतहाई ज़्यादा हिट होगा। तो आप लोग इसके साथ साथ स्ट्रक्चर और लेवल्स दे करके फिर इससे ट्रेड वगैरह ले सकती है। तो इधर ही अगर मैं इसी का एग्जांपल आपको दे दूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये हायर हाई हायर लो फिर से हायर हाई अगेन हायर लो बन गए। तो इधर ही हमारे पास बराबर तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ना, तो ये फिर ऑलरेडी आपको अंदाज़ हुआ कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और अभी मार्केट डाउन की साइड पे जाने वाला है। तो फिर आप इन ऐसी इन्वर्जन पेल वैल्यू गैप से सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हो और डाउन ट्रेंड ये नीचे वाले लो टारगेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम पेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर सकते हैं और बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बराबर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसके साथ साथ आप लोग और लेवल्स और मार्केट का स्ट्रक्चर हर एक चीज़ देख करके फिर पेयर वैल्यू गैप पे आप लोग ट्रेड कैसे कर सकते हो। तो उम्मीद करें तो हर एक चीज़ आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं आज की लाइव स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।